हेलो, उसका पति बोलता है ओहो मेरी रानी ये क्या हो गया, टायर पंचर हो गया। तब उसकी पत्नी बोलती है चिंता न कर मेरे राजा, आजा आजा स्टेपनी बदलते हैं। वो अपनी डिग्गी से स्टेपनी निकालते हैं, टायर में चेंज करते हैं और दोबारा से फिर आदमी चश्मा पहनता है, बीवी को बगल में बैठाता है, पीछे बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर वो अपनी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर गाना बजता है, वो अपने सफर का जो जर्नी थी उसको पूरा करते हैं। अगर उनके पास वो स्टेपनी नहीं होती क्या वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाते? क्या उनके मजे कंटिन्यू रहता? वो उदास हो जाते, उनका सफर आधे में रह जाता। जिस प्रकार से गाड़ी की स्टेपनी पंचर हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है और स्टेपनी बदल के हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है ना साहब, गाड़ी जैसा है। हेलो, रोज ये गाड़ी को लेके निकल जाते हैं जॉब में, सही बोल रही हूँ? रोज ये गाड़ी को लेके निकल जाते हैं खेती बाड़ी करने, रोज ये गाड़ी को लेके निकल जाते हैं, सामने एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, सब अपनी अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं। मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर ये गाड़ी जिस दिन पंचर हो गई, स्टेपनी कहाँ है साहब? कौन से कोने में छुपा के रखी है साहब? हेलो, स्टेपनी कहाँ है? जब तक ये गाड़ी चल रही है ना साहब, पैसा परिवार में आ रहा है। आप 20,000 कमाते हो, आप 30,000 कमाते हो, आप जितना कमाते हो अपनी पत्नी के हाथ में देते हो, आपकी पत्नी उसी में घर का गुजारा करती है। वो बेचारी एक लफ्ज भी नहीं बोलती कि कम खर्चे में घर नहीं चलता है, उसमें वो घर चलाती है और सुकून की नींद सोती है। आप सोच के देखो, जिस दिन ये गाड़ी पंचर बोल जाएगी साहब, उस दिन आपके परिवार की जो हालत होगी ना वो यूं हो जाती है। आप सोच के देखिए, जिस घर का मुखिया भगवान को प्यारा हो जाए, ऊपर चला जाए, क्योंकि ये जो शरीर परमात्मा ने दिया ना, सबको जाना है, ये बात सत्य है। कल को मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। मैंने अपनी स्टेपनी तैयार कर ली कि अगर जिस दिन पूजा अरोड़ा इस दुनिया से जाएगी, कभी उनके बच्चों को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा साहब, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी क्या स्टेपनी है? आपकी क्या तैयारी है? आपने ऐसा क्या काम कर दिया, क्या योजना तैयार कर दी कि भगवान न करे जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे कभी हमारी पत्नी को हाथ न फैलाना पड़े, कभी हमारे बच्चों को हाथ न फैलाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक काम कर रहे हो पैसा आ रहा है। लोग बोलते हैं साहब क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? मैं बोलती हूँ साहब लेकर कुछ नहीं आए थे, पर अपनी सैलरी जरूर ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो पैसा कभी पीछे छोड़ के कोई नहीं जाता साहब। सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? क्या आप अपने जीवन में स्टेपनी बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप सोते रहो तो भी पैसा आए? हेलो, आवाज नहीं आई? क्या आप चाहते हो कि आप पहाड़ों की सैर कर रहे हो फिर भी पैसा आ रहा है? आप नहा रहे हो फिर भी पैसा आ रहा है? आप खेलने में बीवी बच्चों के साथ छुट्टियों में जाते हो फिर भी पैसा आ रहा है? क्या पैसा चाहते हैं? क्या पैसा चाहते हैं? मैं भी ऐसा चाहती थी, मुझे भी बिजनेस मिला, मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया और जब मुझे बिजनेस के बारे में पता लगा मैंने इस बिजनेस को करने की ठान ली साहब। क्योंकि कहते हैं कि जो प्रॉमिस होता है वो किसी और से किया जाता है, जो वादा होता है वो किसी और से किया जाता है, जो कभी भी टूट सकता है, पर वो जो कमिटमेंट होता है साला वो खुद से किया जाता है, जो कभी भी नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूट सकता। इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस को मैंने एक ही बात पहले समझ में आई थी कि ये बिजनेस उसी को लखपति करोड़पति बनाएगा जिसके पास इस बिजनेस को करने का कारण होगा। हेलो, इस दुनिया में हर एक चीज कारण से होती है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं एक कारण होता है, एक नौजवान लड़के की शादी करके एक बहू को लेकर आते हैं एक कारण
है। लोग कहते हैं कि मैं भगवान के भरोसे बैठा हूँ, गलत है भी छोड़ दो मेरे भाई। भगवान स्वयं धरती पे आ नहीं सकता, इसलिए उसने हम लोगों को बनाया, क्योंकि ऊपर वाला साला खुद हमारे भरोसे बैठा है कि हम कब दुनिया का उद्धार करेंगे। करना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दीवार को तोड़ दो, कितने लोग तोड़ोगे? इतनी सी मेरी बात नहीं मान सकते आप लोग। मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, पंजाब लुधियाना से, आपके लिए। आप दीवार भी नहीं तोड़ सकते मेरे लिए। अगर मैं बोलूं कि यहाँ बिहार शरीफ में बैठा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस दीवार को सबसे पहले तोड़ेगा, उसे 1 करोड़ रुपए का चेक मिलेगा। हाथ खड़े हो गए, तैयारी पक्की। जब मैंने पहले बोला कि इस दीवार को तोड़ दो, किसी ने जवाब नहीं दिया था। पर जब मैंने ये बोला कि जो व्यक्ति इस दीवार को सबसे पहले तोड़ेगा, उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा साहब। जिसकी मोटी हड्डी कट्टी बीवी है ना, वो तो बीवी को भी ला के फोड़ने की कोशिश करेगा। ये सुनो, ये सुनो, एक पतली दुबली औरत, एक पतली दुबली औरत जो भारी सामान नहीं उठा पाती है साहब, उसने मिनी ट्रक को उठा दिया। जब उसका इंटरव्यू हुआ कि मैडम आप इतनी दुबली पतली हैं और कहते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा बाहर नहीं उतर सकती, पर आपने मिनी ट्रक को कैसे उठा दिया? तो वो औरत बोलती है, भाई साहब मैंने उस मिनी ट्रक को इसलिए उठा दिया क्योंकि उस मिनी ट्रक के नीचे मेरा 6 महीने का बच्चा दबा हुआ था, इसलिए मैंने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। कारण, उस औरत के पास वो कारण था। हम सबके अंदर एक शक्ति है छुपी हुई है, पर वो शक्ति है तभी जागती है जब हमारे पास एक मजबूत कारण होता है। अगर वो माँ उस मिनी ट्रक को उठाने के अंदर की आत्मा नहीं जागती, तो उसका हो सकता है वो बच्चा वहां दब के मर जाता, पर उसने ठान लिया था, इसलिए वो कब दिखाई। मैं जब इस बिजनेस में आई थी, मेरे पास एक कारण था इस बिजनेस को करने का। ये कारण था क्योंकि आज तक मैं देखती आई हूं कि जब कहीं पे लड़का पैदा होता है साहब, तो थालियां बजती हैं, लड्डू बनवाए जाते हैं, घर घर लड्डू बांटे जाते हैं, दावत दी जाती है। पर जब लड़की पैदा होती है ना साहब, बधाई का फोन भी नहीं आता, ना लड्डू बनते हैं, ना लड्डू बांटे जाते हैं, और ना ही दावत दी जाती है। मैं भी एक लड़की जान पैदा हुई थी अपने परिवार में, इसीलिए मेरे पास एक मजबूत कारण था। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का कि कभी भी उन्होंने लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया। जो कपड़े भाई को दिए, वो कपड़े मुझे दिए पहनने के लिए। जो संस्कार उसको दिया, वो संस्कार मुझे दिया। जो आजादी उसे दी आगे बढ़ने के लिए, वो आजादी मुझे दी। और मेरी जो अपलाइन है, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था, हर माँ बाप पूरी जिंदगी में अपनी बेटी को एक बार दहेज देता है, पर मेरी माँ ने आर्जन के रूप में हर महीने का दहेज पूरी पीढ़ियों तक मुझे दे दिया, आरपीएम के रूप में, आरपीएम के रूप में। एक महिला का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। ये सुनो, ये सुनो, दुनिया ये सोचते हैं जब लड़की पैदा हुई है तो लोग उसकी खुशी क्यों नहीं मनाते, क्योंकि पता होता है इस लड़की के लिए पैसा जमा करना है, पूंजी जमा करनी है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, सिखाना और पढ़ाई कर भेज देना। ये सुनो, मेरे पास भी यही कारण था कि अब बेटा होता है तो कहते हैं कि बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा। लोग पता नहीं बेटे की चाहत में कितनी लड़कियों की लाइन लगा देते हैं साहब। लड़कियां कूड़ों के डब्बे में पहले पाई जाती है और बाद में वही माता पिता बूढ़े होकर वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। ये आगे बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया था, ये कारण था मेरे पास कि मैं एक लड़की पैदा हुई हूँ पूजा, और जब आज तुझे इस बिजनेस में वो काम करके हर घर की महिला को, हर घर की बेटी को, हर घर की बहन को और भी बिजनेस से रॉयल्टी और टेक्निकल बना के मंच तक लेकर आना है, ताकि जिसके घर पे भी लड़की पैदा होगी साहब, उसके
बजेंगे, लड्डू भी बनेंगे, पार्टी भी जाएंगे और साला एक ही आवाज आएगी कि आज के की डायमंड लक्ष्मी पैदा हुई है हमारे घर में, आज के की डायमंड लक्ष्मी पैदा चाहिए सब बिजनेस, करना चाहिए सब बिजनेस। ये बिजनेस आपको बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारा प्यार देगा, बहुत सारा मान सम्मान देगा। अभी आपने स्टेज पे ऐसे बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा। कोई व्यक्ति ड्राइवर था साहब, कोई ड्राइवर था, कोई एडवोकेट था, कोई खेती बाड़ी करता था, कोई राजमिस्त्री का काम करता था। टूटे टूटे लोग आए, जैसे सिकंदर भैया हमारे बोल रहे थे, हमें लग रहा था ये सारे झूठ बोल रहे हैं साहब काले कट वाले। जब आदमी मंच पे पहुंच जाता है ना, आरसीएम बिजनेस वो चीज है साहब, जिसको लिखना नहीं आता उसको कंप्यूटर चलाना सिखा देता है साहब। जो 4 पैसे कमा नहीं पाता उसके पास 4 एटीएम पैदा करने की ताकत रखता है साहब। जिस आदमी को साइकिल चलानी नहीं आती उसके घर में गाड़ियों की लाइन लगा देता है साहब। आप सोच के देखो, जिस आदमी को ठीक से शर्ट और पैंट भी पहननी नहीं आती उसको कोट पैंट टाई में यहाँ पे मंच पे ला के खड़ा कर देता है साहब।